अब हमें पता चला कि हमें क्या पढ़ना है, वाक्य के भेद। आपको और एक बात बताते चलो, वाक्य के भेद दो तरह से होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से होता है और एक रचना की दृष्टि से। हमें रचना की दृष्टि से ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में रचना की दृष्टि से आता है, अर्थ की दृष्टि से नहीं आता। तो रचना की दृष्टि से देखें तो वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। भेद मतलब प्रकार। तो पहला है वो है सरल वाक्य, एग्जाम में आता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। सरल वाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखी है, परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब ये क्या होता है, कर्ता मतलब करने वाला, उसमें एक करने वाला होगा, एक ही क्रिया होगी और एक ही काम होगा, दूसरा काम नहीं होगा, सब एक ही रहेंगे। ऐसे वाक्य को सरल वाक्य। अब आपके एग्जाम में आता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो एक आप वाक्य पढ़िए और उसमें देखिए एक शब्द, एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म है क्या, तो समझ में आएगा कि वो सरल वाक्य है कि कोई और वाक्य। सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता और क्लियर हो रहा है कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य रहेगा, एक्स्ट्रा कोई वाक्य नहीं रहेंगे, उसमें एक ही वाक्य रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो ऐसे वाक्य बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और सिंपल शब्दों में कहें तो वाक्य एकदम सीधा सीधा, एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म, उसको सरल वाक्य बोलते हैं। उदाहरण लिखा है, देखो, मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ही वाक्य है, दूसरा वाक्य है ही नहीं उसमें। और आप देखेंगे तो मोहन एक व्यक्ति है, एक ही कर्ता है, और पुस्तक और पढ़ना क्या है, क्रिया, एक ही क्रिया। तो आपने यहाँ पढ़ा ना, एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म, तो वहां पे लिखा भी है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, सरल वाक्य। अभी आपने पढ़ा ना, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य।